बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वफ़ात से 3 रोज़ कबल जबकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे, इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गई तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा के यहाँ गुजार लूँ? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है। फिर उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा आगे बढ़े और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त सहाबा इकराम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली बार ही देखा था तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? चुनाचा सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद शरीफ में एक रश लग गया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा और फरमाती हैं मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरा अक़दस पर फेरती क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बस मैंने यही विर्द सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे और फरमा रहे थे, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियां हैं। इसी इसना में मस्जिद के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का रश और शोर बढ़ने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं? अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपकी हालत से खौफज़दा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे उनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ न सके तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब जाकर कहीं कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठकर मिंबर पर लाया गया। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप अलैहिस्सलाम के आखिरी कलिमात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, गोया के मैं यहीं से उसे हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ए लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए और ये दुनिया भी तुम्हें हलाक कर देगी जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया। फिर मज़ीद इरशाद फरमाया, ए लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मज़ीद फरमाया, ए लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई न समझा, हालांकि उनकी अपनी ज़ात मुराद थी। जबकि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए और नबी अलैहिस्सलाम की बात कता करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे मालो दौलत आप पर कुर्बान। रोते जाते हैं और यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाबा इकराम नागवारी से
حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو کیسے قطع کر دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا: اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ اس کا بدلہ میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا: اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو منبر سے اترنے سے پہلے اپنی امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب دہن تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے پہلے میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد پر کھڑے ہو جاتے اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھ سے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ، انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील उसे आने दो। मलकुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाना पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आला व उम्दा रफ़ाकत पसंद है, मुझे आला व उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मलकुल मौत आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे आ पहुँचे और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मुझे और तो कुछ समझ में नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से बाहर निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाज़ा खोलकर कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मस्जिद आहों और नालों से गूंजने लगी। इधर हजरत अली जहां खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर उनमें हिलने तक की ताकत ना रही। उधर हजरत उस्मान मासूम बच्चों की तरह अपने हाथ को मलने लगे और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलवार बुलंद करके कहने लगे, खबरदार जो किसी ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात को गए थे। वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफात की खबर उड़ाएगा मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। इस मौका पर सबसे ज़्यादा ज़ब्त, बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की थी। आप हुजरा नबी में दाखिल हुए, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सर रख के रो दिए। कह रहे थे, हाय मेरा प्यारा दोस्त, हाय मेरा मुखलिस साथी, हाय मेरा महबूब, हाय मेरा नबी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा बाहर आए और खुतबा दिया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है सुन रखे, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा ज़िंदगी वाली है, जिसे मौत नहीं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथ से तलवार गिर गई। उमर रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहां अकेला बैठकर रोऊं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर दी गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हमने कैसे गवारा कर लिया कि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर मट्टी डालूं। फिर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि अपने रब के बुलावे पर चल दिए, हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि जन्नत अल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुंच गए, हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि हम जिब्रील को उनके आने की खबर देते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अल नबी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।